वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो इक्वल इंटरवल्स के लिए पढ़ा था, जिसमें कौन कौन से मेथड आ गई, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड स्टर्लिंग फॉर्मूला। मतलब ये जो 5 हमने मेथड सॉल्व की थी, इसमें क्या था कि इक्वल इंटरवल से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम जो देखने वाले हैं वो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए देखने वाले हैं, जिसमें दो मेथड है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला विद डिवाइडेड डिफरेंस। ये जो दो मेथड है वो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। तो देखते हैं कि अनइक्वल इंटरवल्स क्या है। तो अभी तक हमने जो देखा होगा x, उसमें क्या था कि आपको जो वैल्यू दी गई है ना, उसमें h मतलब कि विड्थ ऑफ द इंटरवल जो है ना वो सेम रहता था, मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें देख रहे हो कि 1 का डिफरेंस है, मतलब ये जो डिफरेंस है ना वो इंटरवल के बीच में सेम रहता था, तो वो इक्वल इंटरवल था। अब हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला मोस्ट टाइम पे मेथड है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस होते ही है, कंपलसरी ये एक मेथड पूछी ही जाती है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और ये एकदम इजी मेथड है, सारी जो अभी तक की मेथड देखी या आगे भी जो देखने वाले हैं उन सब में इजी मेथड है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सिर्फ थोड़ी लेंथी है, बाकी मेथड एकदम इजी है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। f of x is equal to x minus x1, x minus x2 up to x minus xn डिवाइड बाय x0 minus x1। अब क्या है यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ x को ही कंसीडर किया है, इनटू क्या है y0 पूरा x वाला टर्म इनटू y1 प्लस x इनटू y। मतलब कि अब ये जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, दिखने में सिर्फ पता लग रहा है कि बड़ा फॉर्मूला है, पर याद रखने में एकदम ही इजी है। अब हम जब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू करते हैं, x0 से शुरू करते हैं। आपको ये याद रखना है, हमने इंटीग्रेशन भी देखा था न्यूमेरिकल, या इंटरपोलेशन भी हम जब से शुरू किया है, फर्स्ट वैल्यू 1 से नहीं 0 से कंसीडर होती है। मतलब कि जो दिया जाता है फर्स्ट वैल्यू वो x0, x1, x2 कंसीडर करते हैं, y0, y1, y2 कंसीडर करते हैं। तो अब ये जो x1, x2, x3, y1, y2, y3 मतलब जो y0 से शुरू किया वो इंटरपोलेशन में और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यूज होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि फर्स्ट जो है वो x0 कंसीडर करना है। मतलब कि क्या करना है, आपके पास जितनी भी टेबल में वैल्यूज दी जाए, यहाँ पर भी आपको टेबल गिवन होगा, टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बनाते थे। यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन होगी, किसी एक फंक्शन के लिए आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो फर्स्ट क्या करना है, x0 में से आपको माइनस करना है, मतलब कि फर्स्ट x0 कंसीडर करना है। तो x0 में से बाकी जितनी भी वैल्यूज है ना उसको माइनस करना है। x0 माइनस x0 नहीं करना है, क्योंकि आंसर इंफिनिटी बन जाएगा, यहाँ पर हमें 0 नहीं लाना है। तो क्या करना है, फर्स्ट हम x0 कंसीडर करते हैं, तो x0 में से बाकी की वैल्यू माइनस कर दो, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 अप टू x0 माइनस xn। तो वैसे ही ऊपर x में से माइनस करना है। x मतलब क्या है कि जिसके लिए फाइंड करना है, जो फंक्शन के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमें क्वेश्चन में दी गई होगी, उसमें से हमें जो वैल्यूज है वो माइनस करनी है। इसके अलावा तो जिसको हमने कंसीडर किया है x0, नीचे जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसी को सिर्फ कंसीडर नहीं करना है। मतलब कि नीचे जो वैल्यू है ना वो एज इट इज ऊपर पुट करो, मतलब कि x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अप टू x माइनस xn। फिर से 0 फर्स्ट क्या करना है, 0 को कंसीडर करना है, x0 में से बाकी जितनी भी वैल्यूज टेबल में गिवन है x1, x2, x3 उसको माइनस कर दो। देन ऊपर x में से ही नीचे जिसको माइनस किया है ना वही वैल्यू को ऊपर माइनस करना है इनटू y0 प्लस सेकंड टाइम क्या करना है, x1 को कंसीडर करना है। तो x1 में से बाकी जितनी भी वैल्यूज है, x1 में से x1 को माइनस नहीं करना है, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 मतलब कि x1 माइनस x1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब आंसर इंफिनिटी बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर x1 को कंसीडर नहीं करना है, मतलब कि फर्स्ट x1 में से सबको हमें माइनस करना है। वैसे ही ऊपर x में से नीचे जो वैल्यू माइनस की है वो वैल्यू पुट कर दो, मतलब कि x0, x2, xn इनटू y1। अब हम थर्ड ये लास्ट वैल्यू अप टू yn, तो हम yn कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर x
एक्सएन में से सबको माइनस करेंगे, जितनी भी वैल्यूज होगी उन सबको एक्सएन में से माइनस करो, टेबल में जितनी वैल्यूज दी गई है ऊपर एक्स में से ही वो वैल्यू को माइनस करते जाओ। सिर्फ ऊपर एक्सएन कंसीडर नहीं करना है, तो लास्ट क्या होगा एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस वन, वैसे ही नीचे जो आपने देखा है इंटू वाई। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी ही चीज याद रखनी है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला इजी है, उसको इजी तरीके से आपको याद। तो चलो हम देखते हैं एग्जांपल। कंप्यूट f of 9.2 by using Lagrange's interpolation method from the above data। मतलब हमें किसके लिए फाइंड करना है यहाँ पर f of 9.2 के लिए। तो अभी तक हम जो क्वेश्चंस देखते थे उसमें क्या होता था कि हमें x दिया जाता था, नहीं भी दिया जाता था हम x को x एज इट इज रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर हमें x दिया है 9.2, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.2। आपको डेटा गिवन है क्या x और f of x, तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है वो कहाँ से शुरू होगी x0 से, तो ये क्या होगा x0 x1 एंड x2 y0 y1 एंड y2। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल तरीके से शांति से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला सिर्फ लिखने में लेती है, पहले तो फॉर्मूला यहाँ पर तो अप टू एंड तक है, तो हमारा फॉर्मूला कितने स्टेप तक आएगा, तो हमारा फॉर्मूला 3 स्टेप तक आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने स्टेप कितने इंटरवल्स है 3 इंटरवल्स है, तो हमारा फॉर्मूला भी 3 स्टेप्स में आएगा। तो फर्स्ट f of x इज इक्वल टू, कहां से शुरू करना है x माइनस, पहले हम किसको कंसीडर कर रहे हैं x0 को, तो x0 को माइनस नहीं करना है, उसके अलावा जितनी भी वैल्यू है उसको हमें माइनस करना है। तो फर्स्ट x माइनस x1 इनटू x माइनस x2, x1 भी आ गया x2 भी आ गया, आगे कोई वैल्यूज नहीं है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ दो टर्म आएंगे, डिवाइड बाय, अब हम किसको कंसीडर कर रहे हैं x0 को कंसीडर कर रहे हैं, तो x0 को ही माइनस करना है, मतलब ऊपर जो वैल्यू है ना वो ऐसे ही लिख देनी है x1 x0 माइनस। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि x0 माइनस x0 नहीं आना चाहिए, या x1 माइनस x1 नहीं आना चाहिए। अब इंटू y0 फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है, प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट हमने x0 मतलब कि 0 को कंसीडर किया, तो सेकेंड टाइम किसको कंसीडर करेंगे 1 को, तो ऊपर सिर्फ 1 को माइनस नहीं करना है, x माइनस x0 एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू क्या होगी x माइनस x पर कंसीडर नहीं करना है, तो क्या होगा x माइनस x2 डिवाइड बाय, इसमें से माइनस करना होगा, x1 को कंसीडर कर रहे हैं तो x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 इनटू y1। फर्स्ट 0 को कंसीडर किया, सेकेंड 1 को किया, अब किसको करेंगे 2 को, प्लस x माइनस x0 फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास उसको माइनस कर दो, इनटू दूसरी वैल्यू क्या है x1, क्योंकि x2 माइनस नीचे x2 नहीं कर सकते, तो दूसरी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास x1 x माइनस x1, और अपॉन x2 वैसे ही इनको माइनस करना है, तो x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 फॉर्मूला यहाँ पर हमारा स्टॉप हो गया, क्योंकि 3 वैल्यू है, पहले 0 को कंसीडर कर लिया, 1 को कंसीडर कर लिया और 2 को कंसीडर कर लिया, कोई वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला स्टॉप हो जाएगा। तो ये पहले देखना है कि फॉर्मूला कहाँ तक हमें लिखना है। अब पहले x0 को कंसीडर करो, बाकी जो वैल्यू है उसको माइनस करो, पहले ऐसे तो अपॉन की वैल्यू लिखो फिर ऊपर लिखो, तो x0 में से x1 और x2, x0 माइनस x0 नहीं कर सकते, वैसे ही अब ऊपर क्या करना है, ऊपर तो सिर्फ x में से ही सबको माइनस करना है, नीचे जो वैल्यू है ना वो ऐसे इस ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट x1 को कंसीडर किया, तो x1 के अलावा जो भी वैल्यू है उसको माइनस कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 जो ही वैल्यू है, देन ऊपर सेम चीज x एज इट इज रहेगा, नीचे जो वैल्यू है ऊपर एज इट इज पुट कर दो, इनटू y1 प्लस थर्ड हम x2 को कंसीडर कर रहे हैं, x2 माइनस फर्स्ट x0 रहेगा और x1 रहेगा, x माइनस x0 एज इट इज पुट कर दो, x माइनस x1 इनटू y2। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या करना है, फॉर्मूला बहुत ही इजी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब x क्या है हमारे पास, इसके लिए फाइंड करना है 9.2 के लिए,
9.2 माइनस x1, x1 क्या है 9.5, x वापस 9.2x मतलब जिसके लिए हमें फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज यहाँ पर मैंने डिफाइन की है, x2 मतलब कि 11 डिवाइड बाय x0 माइनस x1, x0 क्या है 9, 9 माइनस x1 9.5, x0 मतलब कि 9 माइनस x2, वैल्यूज पुट करने में ध्यान रखना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इंटू y0 2.1972 प्लस x माइनस x0, x मतलब हमें किसके लिए फाइंड करना है 9.2 के लिए, 9.2 माइनस x0 मतलब कि 9.2 माइनस x2 मतलब कि 11 डिवाइड बाय x1 माइनस x0, x1 क्या है 9.5, 9.5 माइनस 9 ऊपर की वैल्यू ऐसे पुट कर दो, 9.5 माइनस 11 इंटू y1, y1 क्या है 2.2513 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास अभी x माइनस x0, x मतलब कि जिसके लिए फाइंड करना था 9.2 माइनस x0, x0 मतलब कि 9, 9.2 x माइनस x1 9.5 डिवाइड बाय x2 माइनस x0, x2 क्या है हमारे पास 11, ऊपर जो भी वैल्यू है पुट कर दो, 9 है तो 9 लिख दिया, 11 माइनस x1 मतलब कि हमारे पास क्या है 9.5, 11 माइनस 9.5 इंटू y2 है 2.3979। अब क्या करना है कैलसी में स्टेप बाय स्टेप वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली आप इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करके माइनस करो, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो फिर डिवाइड करो, या तो कैलसी में एक ही बार में आप ये वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर सकते हो, यह भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैलसी कैसे यूज करते हो। एक्चुअली में तो एक ही बार में ये स्टेप डाल देना है और सीधा डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बैठोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, अगर आप डायरेक्टली एक ही बार में करते हो तो आंसर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैथ्स के पेपर में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो आपको टाइम कम ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेटर यूज करना है और टाइम उसमें भी कम होता है, तो आप ये जब कैलकुलेशन करने बैठते हो तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है कि एक ही बार में इसको हम सॉल्व कर सकें। तो चलो आगे देखते हैं, माइनस करते हैं इसका 9.2 माइनस 9.5 माइनस 0.3, 9.2 माइनस 11 माइनस 1.8 डिवाइड बाय 9 माइनस 9.5 माइनस 0.5, 9 माइनस 11 माइनस 2 इंटू 2.1972 प्लस 9.2 माइनस 9.2 इंटू 9.2 माइनस 11 माइनस 1.8 डिवाइड बाय 9.5 माइनस 9 मतलब कि 0.5 इंटू 9.5 माइनस 11 मतलब कि माइनस 1.5 इंटू 2.2513 प्लस 9.2 माइनस 9 मतलब कि 0.2, 9.2 माइनस 9.5 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 11 माइनस 9 मतलब कि 2, 11 माइनस 9.5 1.5 इंटू 2.397। ये फर्स्ट एग्जांपल में मैं ये कैलकुलेशन लिख रही हूँ, हर टाइम ये कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इससे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन जो है सॉल्व कर रहे हो तो इसका आंसर मिल रहा है 1.1865 प्लस सेकंड को सॉल्व करो, पूरा मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, वापस मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर मिल रहा है 1.0806 लास्ट टर्म माइनस 0.048, एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, जो भी है 2.2191, ये हमें किसके लिए मिल रहा है f ऑफ 9.2 के लिए, ये जो आंसर मिला है f ऑफ 9.2। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ
फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला लेंथी है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है, सिर्फ उसमें कैल्सी आप कैसे यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। बाकी फॉर्मूला भी याद रखने के लिए ही बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो हम इसमें आप देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। Now we will see the second example. Compute f of 2 by using Lagrange's interpolation formula. यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया है कि ये Lagrange interpolation से क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। आपको x भी दिया है, मतलब कि आपको किसके लिए फाइंड करना है, 2 के लिए फाइंड करना है। टेबल आपको दिया है, अगर यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं भी किया जाता तो आप इससे पता कर सकते हो कि आप ये कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखने जाए तो ये डिफरेंस अनइक्वल इंटरवल्स है, मतलब या तो ये न्यूटन डिवाइडेड से होगा या लैग्रांज से होगा। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। लैग्रांज इजी मेथड है तो आप इसको ही ट्राई कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। f ऑफ x लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय लैग्रांजेस फॉर्मूला। अब f ऑफ x इज इक्वल टू, पहले तो इसको डिफाइन कर दो कि ये क्या क्या है। तो x0, x1, x2 एंड x3 याद रखना है, 0 से ही शुरू करना है। नीचे y0, y1, y2 एंड y3। तो फर्स्ट 1 2 3 4 मतलब कि 4 स्टेप्स आएंगे, 4 वैल्यूज है अलग अलग। तो पहले क्या करना है, x हम अगर 0 को कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट 0 को ही कंसीडर करना है। तो 0 के अलावा जितनी भी वैल्यूज है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। मतलब कि x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। 0 के अलावा जितनी भी वैल्यू थी 1 2 और 3 उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड बाय किसी में से सब्ट्रैक्ट करना है x0 में से। तो ऊपर जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो, x0 माइनस x1, x0 minus x2, x0 minus x3 into y0 plus सेकेंड वैल्यू से पहले 0 को कंसीडर किया तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 1 को। x माइनस x0 मतलब 1 के अलावा बाकी सबको सब्ट्रैक्ट करना है। x माइनस x2 1 नहीं करना है, x माइनस सब में देखना 3 स्टेप्स ही आएंगे। अब अपॉन किसमें से माइनस करना है, x1 में से इसको माइनस करना है सबको। x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 इनटू y1। फर्स्ट y0 कंसीडर हो गया, सेकेंड y1, थर्ड अब किसको कंसीडर करेंगे, 2 को कंसीडर करेंगे। तो ऊपर x को x2 के अलावा सब में से माइनस करना है, तो माइनस करना है x0, x माइनस x1 एंड x माइनस x3, क्योंकि अब हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। डिवाइड बाय x2 में से ही सबको हमें माइनस करना है, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 डिवाइड बाय x2 में से ही सबको माइनस करना है, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 इनटू y2। y0 आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया। इसकी कैलकुलेशन सिर्फ लेंथी है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो 0 1 2 आ गया, लास्ट 3 बाकी 3 को कंसीडर करते हैं। x में से x3 के अलावा सबको माइनस करना है, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डिवाइड बाय इसी को x3 में से माइनस कर दो, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 इनटू y। इसके अलावा बाकी नहीं है, 4 स्टेप्स होते हैं। 0 से शुरू किया, 1 2 3 4। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है टर्म आपके करेंगे यहाँ पर। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, उसका कैलकुलेशन करना है। x मतलब कि जिसके लिए फाइंड करना था 2 के लिए, यहाँ पर लिख दो कि x
1 नहीं होगा, थर्ड में 2 नहीं होगा, फोर्थ में 3 नहीं होगा। डिवाइड बाय x 0 में से ही सबको माइनस करना है, मतलब कि x 0 क्या है -1 ये वैल्यूज एज इट इज पुट कर दो क्योंकि वो वही की वही है। -1 0 आगे -1 1 x 0 की वैल्यू -1 3 एज इट इज और आगे इनटू y 0 क्या है हमारा प्लस x माइनस x 0 2 माइनस x 0 -1 डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हो। देन x मतलब कि क्या है हमारा 2 माइनस x2 1 x2 माइनस x3 3 डिवाइड बाय x1 क्या है हमारा 0 माइनस x0 मतलब कि -1 मतलब कि ऊपर जो वैल्यू है वो एज इट इज पुट कर दो। देन 0 -1 0 -3 ऊपर की वैल्यू जो फर्स्ट है वो यहाँ पर 2 सभी जगह सेम रहेगी, यहाँ पर भी 0 सभी जगह सेम रहेगी, सिर्फ ये वैल्यूज जो ऊपर पुट की है वही नीचे इनटू y1 क्या है 1 प्लस x मतलब कि 2 माइनस x0 -1 इंटू x2 माइनस x1 0 x माइनस x3 मतलब कि 2 माइनस x3 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय x2। अब x2 क्या है 1 है, मतलब 1 में से ऊपर जो वैल्यू है उसको माइनस करो। 1 माइनस -1 1 माइनस 0 1 माइनस 3 इंटू y2 क्या है अभी इंटू 0 जाएगा 0 प्लस x मतलब जिसके लिए हमें फाइंड करना था वो क्या है 2 माइनस x0 -1 मतलब कि 2 माइनस -1 2 माइनस x1 0 देन लास्ट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय अब लास्ट वैल्यू क्या है x3 हमारे पास 3 में से यही वैल्यू माइनस करनी है, ऊपर जो वैल्यू दी है 3 माइनस 0 3 माइनस 1 इंटू y3 लास्ट जो हमारे पास -1 वैल्यूज सारी हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। कैलकुलेशन की बाकी है, अभी कैलकुलेशन में आपको इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी रहेगी क्योंकि एक ही स्टेप में एक ही बार में डायरेक्ट आंसर लिखना है पूरा। लास्ट जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया था कि पहले माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो, वैसे करने की जरूरत नहीं, जैसे में एक ही बार में स्टेप डाल दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। फर्स्ट स्टेप का जो आंसर है वो आ रहा है 0.5 प्लस यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो है -1/3 इंटू क्या है 0 मतलब यहाँ पर हम कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई में 0 है तो उसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है प्लस 0 एंड लास्ट हम का जो आंसर है वो आ रहा है -0.25 इज इक्वल। अब डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करो, ये आ रहा है -0.75। किसके लिए हमने फाइंड किया f ऑफ 2 के लिए हमें आंसर मिल रहा है -0.75। सिर्फ फॉर्मूला कैसे लिखना है इस पे ध्यान देना है। पहले x0 कंसीडर करो तो नीचे x0 में से बाकी की वैल्यू माइनस करो, ऊपर सेम वैल्यू x को कंसीडर करना है, x में से जो नीचे वैल्यू माइनस कर रहे हो x0 के अलावा जिसको कंसीडर कर रहे हो उसको ऊपर उसमें से माइनस नहीं करना है, नीचे भी उसमें से माइनस नहीं, सिर्फ फर्स्ट x0 कंसीडर करना है, उसके अलावा की बाकी जो वैल्यू है उसमें माइनस करते रहे। y0 सेकंड y1 y2 y3 सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वैल्यू x0 से ही शुरू करनी है x1 से नहीं। तो ये आंसर हमें मिला -0.5। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल। Now we will see this third example. Find the second degree polynomial passing through the points. यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हैं 0 0 1 1 and 2 20 using Lagrange integration formula। मतलब कि Lagrange integration formula अप्लाई करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बोला है कि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब कि यहाँ पर आपको x गिवन नहीं है, x गिवन नहीं होता। आगे भी हमने एग्जांपल काफी सारी मेथड में देखा है कि x गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं x को एज इट इज रखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब कि हमें आंसर जो मिलेगा वो x के फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि वो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। अब
यहाँ पर जो टेबल नहीं दिया है पर टेबल के फॉर्म पर मैं पॉइंट्स जो दिए है तो पहले उसको कन्वर्ट कर दो टेबल के फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या है, वैसे लिखते हैं x y मतलब कि यहाँ पर x और f of x0 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, x0 जब 0 है उसी टाइम पर y0 क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। देन सेकंड y1 इज इक्वल टू y1 पॉइंट पे x1 पॉइंट पे 1 है तो y1 में क्या होगा हमारा, उसी टाइम पे y1 मिल रहा है हमारा 1, मतलब कि 0 0 x0 y0 1 1 x1 y1 एंड लास्ट 2 and 20 मतलब कि x2 हमारा है 2 और y2 है हमारा 20, मतलब कि ये तो टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो पॉइंट्स दिए थे पॉइंट्स सिर्फ ऐसे ही दिए हैं तो क्या होगा 0 0 मतलब कि x0 y0 फर्स्ट, सेकंड 1 1 x1 y1 2 20 x2 y2। अब लैप्लास इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करो, f of x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या करना है, x0 को कंसीडर करते हैं तो x 0 के अलावा सबको माइनस करते हैं तो क्या है x माइनस x1 x माइनस x2, आगे कोई वैल्यूज नहीं है मतलब कि दो स्टेप में हमारा ये वैल्यूज खत्म। देन इसमें से माइनस करना है, x0 में से ही माइनस करना है क्योंकि फर्स्ट x0 कंसीडर कर रहे हैं तो x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 इनटू फर्स्ट क्या होगा y0 प्लस सेकंड फर्स्ट 0 कंसीडर किया, सेकंड 1 तो 1 के अलावा बाकी सबको माइनस करो, x माइनस x0 x माइनस x2 डिवाइड बाय x1 में से माइनस करो, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 इनटू y1 प्लस थर्ड स्टेप 2 को कंसीडर करेंगे x माइनस x0 x माइनस x1, नीचे x2 में से माइनस कर देंगे x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 y2। तीन वैल्यूज ही थी यहाँ पर हमारे पास तो तीन स्टेप में फॉर्म होगा हमारा। अब वैल्यूज पुट कर दो, x माइनस x1 हमारे पास यहाँ पर x स्पेसिफाई किया नहीं है तो हम क्या करेंगे x को एज इट इज रखने देंगे, माइनस x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x माइनस x2 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 2 डिवाइड बाय x0 माइनस x1 क्या है 0 माइनस x1 मतलब कि 1, यही जो 0 माइनस 2 इंटू y0 क्या है 0 प्लस x एज इट इज रहेगा x माइनस x0 0 x माइनस x2 x एज इट इज रहेगा माइनस 2 मतलब 2 डिवाइड बाय x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x0 है 0, देन सेकेंड x1 1 है माइनस x2 में तो ऊपर जो वैल्यू थी माइनस कर दो इंटू y1 क्या दिया है 1 प्लस x एज इट इज रहेगा माइनस x0 है 0 x एज इट इज रहेगा माइनस x1 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय इसमें से माइनस करना है x2 में से x2 क्या है 2 माइनस x0 0 2 माइनस x1 1 इंटू y2 क्या दिया है 20, यहाँ पर सॉल्व करो। अब फर्स्ट इसके मल्टीप्लाई में क्या है 0, मतलब कि इसका भले ही मैं सॉल्यूशन निकालूं मल्टीप्लाई 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा इसको डायरेक्टली 0 प्लस x माइनस 0 x माइनस 2 इसको लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 2 1 माइनस 0 मतलब कि डिवाइड में 1 एज इट इज रहेगा 1 माइनस 2 मतलब कि क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 प्लस x माइनस 0 इंटू x माइनस 1 तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 1 2 माइनस 0 मतलब कि 2 रहेगा 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं इंटू क्या है हमारे पास 20। फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x माइनस 2 2x। अब यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 1 माइनस 1 ही रहेगा तो इसमें क्या करते हैं बाहर हम
माइनस की साइन लगा देते क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x माइनस साइन एज इट इज प्लस, यहाँ पर क्या है 2 है, डिवीजन में मल्टीप्लाई में 20 है तो 10 2 जा 20 में तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स -1 मतलब कि माइनस एक्स इंटू -1 माइनस एक्स इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10x, एक्स स्क्वायर वाले टर्म और एक्स वाले टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, साइन यहाँ पर बढ़ी है 10 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x, अब 10 के आगे साइन माइनस दिए तो माइनस आएगा 10 माइनस 2 8 तो ये हमें क्या मिला, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पर इसके लिए कोई फंक्शन के लिए कोई एक्स वैल्यू नहीं दी गई थी, मतलब हमें ये बोला था यहाँ पर भी जो आंसर मिलेगा वो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगा। अगर कभी बार ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको पहले सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सपोज f of 3 के लिए फाइंड करना है, तो पहले कंपल्सरी आप x की जगह पर 3 पुट नहीं कर सकते हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, x को एज इट इज रहने देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको सेकेंड डिग्री या जो भी है वो पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर मिलेगा और वो पॉलिनोमियल में आपको x की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो ये है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो बहुत ही इजी मेथड है और एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।